अब्दुल हादी पाकिस्तान के एक खूबसूरत शहर अगौकी का रहायशी था। वो 8 साल का एक खुश मिजाज, शरारती और ज़हीन बच्चा था, जिसके लंबे काले बाल और गहरी सियाह आंखें थीं। वो हमेशा सफ़ेद शलवार कमीज में नजर आता था, जो उसकी मासूमियत और सादगी को बढ़ाता था। अगौकी एक छोटा मगर खूबसूरत शहर था, जहाँ छोटे घरों की गलियां थीं। अब्दुल हादी अपने वालिदैन साथ रहता था। रमजान का महीना शुरू होते ही अब्दुल हादी ने फैसला किया कि वो इस साल पहला रोजा रखेगा। उसके वालिदैन ने उसे समझाया कि रोजा रखना आसान नहीं होता, लेकिन अब्दुल हादी का अज़्म पक्का था। उसने कहा, अम्मी अबा, मैं जरूर रोजा रखूंगा। वो अपने फैसले पर कायम था और अपने छोटे दिल में रमजान की अहमियत को समझना चाहता था। इसी रात जब वो रोजा रखने के लिए नियत करके सो रहा था, अचानक उसके कमरे में एक नरम सी रोशनी फैल गई। अब्दुल हादी ने आंखें खोलीं और देखा कि एक चमकती हुई परी कमरे में मौजूद थी, जिसकी रोशनी पूरी कमरे में फैल गई थी। परी के चमकते हुए परों से हल्की सी रोशनी निकल रही थी और उसकी मुस्कुराहट बहुत दलक्ष थी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नूर हूँ, रमजान के राजों की मुहाफिज। तुम्हारी नेक नीति और इज्म ने मुझे यहाँ बुलाया है। अब्दुल हादी ने चौंक कर कहा, आप कौन हैं और रमजान के राज क्या हैं? नूर ने कहा, आओ, मैं तुम्हें एक जादुई है सफर पर ले चलती हूँ, जहां तुम रमजान के असल मकसद और खूबसूरती को समझोगे। नूर ने अपनी जादुई छुड़ी घुमाई और अचानक दोनों 1400 साल पहले के एक शहर में पहुंच गए। अब्दुल हादी ने वहां के लोगों को देखा, जो रोजा रखकर सब्र, शुक्र और मोहब्बत से भरपूर जिंदगी गुजार रहे थे। वो अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे और अपने दिलों में सुकून महसूस कर रहे थे। वो गरीबों को खाना खिला रहे थे और एक दूसरे के साथ खुशी बांट रहे थे। अब्दुल हादी ने उनकी जिंदगी की सादगी और खुशी देखी और उसने सोचा कि रोजा रखने का असल मकसद यही है। नूर ने कहा, यह वो वक्त था जब लोग रमजान को दिल से अपनाते थे। रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं था, बल्कि दिल और रूह को पाक करने का एक तरीका था। फिर नूर ने अब्दुल हादी को एक और जादुई जगह पर ले जाने का फैसला किया। इस बार वो चांद पर पहुंच गए, जहां दोस्ताना खलाई मखलूक रहती थी। वो अजीब मगर दिलचस्प मखलूक थी, जिन्होंने अब्दुल हादी से कहा, हम अपनी दुनिया में भी शुक्र अदा करते हैं और मोहब्बत बांटते हैं, लेकिन तुम्हारे रमजान का मकसद बहुत खास है। ये सब्र और शुक्र का महीना है, जो इंसानों को अल्लाह के करीब ले आता है। चांद की सतह पर अब्दुल हादी ने यह महसूस किया कि जहां भी मोहब्बत और हमदर्दी हो, वहां सुकून मिलता है। उसने सोचा कि अगर ये मखलूक भी अपनी दुनिया में शुक्रगुजार और मोहब्बत भरा माहौल पैदा कर रही है, तो इंसानों को रमजान के महीने में ये सब ज्यादा ध्यान से करना चाहिए। जब वो वापस आए तो नूर ने अब्दुल हादी से कहा, रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, ये तुम्हारे हैं दिल और रूह को पाक करने, सब्र सीखने और अल्लाह के करीब होने का जरिया है। अगले दिन अब्दुल हादी ने अपना पहला रोजा रखा। वो दिन भर सब्र और मोहब्बत के साथ रहा, दूसरों की मदद की और रमजान की हकीकत को महसूस किया। उसने अपने छोटे से गांव के लोगों को भी बताया कि रमजान का असल मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपने हम मनसिबों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना है, दिलों को साफ करना, दूसरों की मदद करना और अल्लाह के करीब होना है। ये जादुई तजर्बा अब्दुल हादी के लिए रमजान की असल खूबसूरती को समझने का एक नया रास्ता बन गया। अब वो जानता था कि रमजान का मकसद सिर्फ रोजा रखना नहीं, बल्कि दिल को साफ करना, मोहब्बत बढ़ाना और अल्लाह की रिजा की कोशिश करना है। उसके दिल में एक नया सुकून था और वो अपने इलाके के दूसरे बच्चों को भी रमजान के हकीकी पैगाम से आगाह करना चाहता था।